नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीके ट्रेनर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने दैनिक बोलचाल में बोलने वाले हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन-सी एडवांस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे। आज हम ऐसे वाक्य को बोलना सीखेंगे जैसे बोलने में किया जाता है। नंबर 1, बोलने में किया जाता है। नंबर 2, उससे बात करने में किया जाता है। नंबर 3, वहाँ जाने में किया जाता है। नंबर 4, उसके साथ रहने में किया जाता है। ऐसे वाक्यों पर आज हम विचार करेंगे जैसे बोलने में किया जाता है, उससे बात करने में किया जाता है, वहाँ जाने में किया जाता है, उसके साथ रहने में किया जाता है। अर्थात इन सभी वाक्यों में कुछ शब्द कॉमन रूप में आए हैं जिसे किया जाता है। उससे बात करने में किया जाता है, वहाँ जाने में किया जाता है, उसके साथ रहने में किया जाता है। ऐसे शब्द आए हुए हैं कि मतलब किसी के साथ कोई भी काम करने में आपका क्या नुकसान होता है, उसके साथ हमें ऐसा काम कर लेना चाहिए जो इस बात को दर्शाता है। तो इसके लिए हम अंग्रेजी में एडवांस स्ट्रक्चर होता है उसका प्रयोग करते हैं और वो एडवांस स्ट्रक्चर होता है व्हाट गोइज टू। व्हाट गोइज टू यहाँ व्हाट गोइज टू का अर्थ होता है क्या जाता है। व्हाट गोइज टू इसका अर्थ होता है क्या जाता है, यानी कि क्या जाता को अगर हम देखें तो ये भाव देता है कोई नुकसान नहीं होता है का भाव देता है। अब इसे हम किस प्रकार से इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे, इसके लिए कौन सा हम सूत्र बनाएंगे उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट गोइज टू। सूत्र लिखेंगे तो हम इसमें सबसे पहले व्हाट गोइज टू, फिर उसके बाद में हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि वाक्य बनाने में हम सबसे पहले व्हाट गोइज टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम इन वाक्यों को बना करके देखते हैं। जैसे उससे बोलने में किया जाता है, उससे बोलने में किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या जाता है कि मीनिंग लगाएंगे
सूत्र के अनुसार वाट गोइज टू का प्रयोग करेंगे। वाट गोइज टू, और उसके बाद में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्रिया यहाँ पर बोलने की हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्पीक लगाएंगे। वाट गोइज टू स्पीक, वाट गोइज टू स्पीक टू हिम, उसके लिए हम यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य होगा व्हाट गोइज टू स्पीक टू हिम, यानी उससे बोलने में क्या जाता है। दूसरे नंबर पर हम वाक्य देखते हैं। वहां जाने में क्या जाता है। वहां जाने में क्या जाता है। जब इसे हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो सबसे पहले हम व्हाट गोइज टू का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे सूत्र के अनुसार दिखाया गया है। व्हाट गोइज टू, उसके बाद में जाने की मीनिंग लगाएंगे, जो कि गो होगी। व्हाट गोइज टू गो देयर। इस प्रकार से पूरा वाक्य बनेगा व्हाट गोइज टू गो देयर। अब हम और वाक्य देखते हैं। उससे पूछने में क्या जाता है। उससे पूछने में क्या जाता है, तो इसे हम ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम व्हाट गोइज टू का प्रयोग करेंगे। व्हाट गोइज टू, अब उसके बाद में हम क्रिया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ टॉक लगाई जाएगी। पूछने में, यहाँ पूछने के लिए आस्क लगाई जाएगी। व्हाट गोइज टू आस्क टू हिम, क्योंकि यहाँ पूछने के लिए आस्क का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद में हम देखते हैं और वाक्य बना करके। किताब पढ़ने में क्या जाता है। किताब पढ़ने में क्या जाता है। अब हम यहाँ पर फिर वही व्हाट गोइज टू रीड बुक, इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बना व्हाट गोइज टू रीड बुक। तो साथियों, आपने आज की वीडियो में सीखा कि किस प्रकार से हम एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा किताब पढ़ने में क्या जाता है और बोलने में क्या जाता है जैसे वाक्यों को बनाते हैं, अर्थात जिन वाक्यों के पीछे क्या जाता है का भाव आता है, उन वाक्यों को हम किस एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा और कैसे बनाते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे वाक्यों को बड़ी आसानी के साथ बनाएंगे और लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से ऐसे वाक्यों को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।